सरकारी दस्तावेज है, मुझे अंदर कर दो। मैं इस सरकार के दस्तावेज को आग लगाने जा रहा हूं, मेरे प्राण क्यों न चले जाए, लेकिन बिट एक्ट 1949 को रद्द करने के लिए मैं अपने प्राण को भी जान। मैं भिक्खू दम्मताब, हम बिट एक्ट 1949 को निरस्त करने के लिए आंदोलन में 10 दिनों से बैठे हैं। यानी 1 तारीख से 31 तारीख तक आंदोलन में बैठे और महाबोधि महाविहार का पुनर्प्रबंधन हमें मिलना चाहिए, इसकी मांग को लेकर हम बैठे हैं। और 10 दिनों से सरकार सुध नहीं ली। हमने सरकार को सूचना किया था कि आज हम उनको ज्ञापन देंगे, और लेकिन देखिए हम यहाँ अंदर तक आ गए हैं। हमारे मार्कंडे जी जो डिप्टी कलेक्टर है उसके चेम्बर ऑफिस तक आ गए, लेकिन वो ऑफिस पे नहीं है। बताइए कि एक डिप्टी कलेक्टर भी ऑफिस में नहीं है। यहाँ तक हम आ गए हैं, हमारी सुध नहीं ली जा रही है, हमारे मांगों को नहीं दी जा रही है। हम छत्तीसगढ़ सरकार से सवाल करना चाहते हैं कि हमारे हितों का रक्षा कौन करेगा, हमारी मांगों के लिए कौन आगे आएगा। ये तो पहली बात है कि बिहार सरकार हमारी मांगों को मानेगी या केंद्र सरकार मानेगी, लेकिन लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार को तो हमारा ध्यान रखना चाहिए। हमारे ज्ञापनों को, हमारे जो मांग है उस मांग पत्र को भी सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार और जो डिप्टी कलेक्टर यहाँ खुद नहीं है, हमारी जो मांगों को लेने के लिए यहाँ कोई नहीं है। बताइए, कार्यालय के भीतर में कोई नहीं है, कार्यालय तक आ गए हैं, हमारा पत्र लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब हम सरकार से सवाल करना चाहते हैं कि बताइए ऐसा क्या हो रहा है। इतने बड़ा आमला अधिकारी लोगों का इतना बड़ा पूरा कलेक्टर कार्यालय है, एक अधिकारी भी संपर्क पे नहीं, हमारा संपर्क नहीं कर रहे हैं। यानी कलेक्टर साहब संपर्क नहीं कर रहे, डिप्टी कलेक्टर संपर्क नहीं कर रहे, एडीएम संपर्क नहीं कर रहे, तहसीलदार संपर्क नहीं कर रहे, नायब तहसीलदार संपर्क नहीं कर रहे। ये कैसी सरकार है छत्तीसगढ़ की। हम लोग जो बैठे हैं, यानी 10 दिनों से बैठे, क्या उन्हें ये पता नहीं है कि 10 दिन से हम यहाँ बैठे हुए हैं। आज ज्ञापन देने वाली इसका सूचना हमने सरकार को दिया थी, कोई सुध नहीं लिया जा रहा है। तो हम वही जानना चाहते सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार हमारे साथ में ऐसे अन्यायपूर्ण व्यवहार क्यों कर रही है, मुद्दों को अनदेखा क्यों कर, मांगों को बिहार सरकार केंद्र सरकार तक पहुंचाने के लिए आप तत्पर नहीं होते क्या? तो बताइए ऐसे कैसी बात हो रही है। सूचना जा रही है, हम इतने शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं, तो शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करने वाले की सूचना नहीं ली जा रही है। क्या उग्र आंदोलन करना पड़ेगा तब सरकार को सूचना जाएगी? तब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री साहब, वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष और वर्तमान विधायक जी को तब सूचना जाएगी जब हम सड़कों में चक्का जाम करेंगे, या कुछ हमारे एक शांतिपूर्ण बुद्धदम का पालन करने वाले लोग हैं। तो हमारा सुध तो लेना चाहिए। कोई किसी प्रकार से कोई उद्यम नहीं कर रहे, कोई आम जनता नागरिकों को भी किसी प्रकार से परेशानी नहीं ला रहे। तो क्या जो नागरिकों को परेशान करते हैं, जो सड़कों को बाधा करते हैं, क्या उनकी आवाज सुनी जाएगी? आप देखिए इस भारत में मुख्यतः 6 धर्म है। कितने धर्म है? 6। हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, ईसाई, है ना, फारसी और बौद्ध। सभी धर्मों का प्रबंधन उन धर्म के अनुयायी करते, लेकिन बौद्ध धर्म की बात में गैर बुद्धिस्टों का प्रबंधन में अधिकार है। हम महाबोधि महाविहार जो है, महाबोधि महाविहार के प्रबंधन में गैर बौद्ध महंत जी हिंदुओं का उसमें हस्तक्षेप है। तो हम इसलिए बिट एक्ट को निरस्त करवाना चाहते हैं कि जो बुद्धिस्ट है वो गैर बुद्धिस्ट अपने धर्म में रहे, अपने धर्म का संचालन करे। हम बौद्ध धर्म के अनुयायी, तो हमारे को बौद्ध धर्म का संचालन करने का अधिकार हमको होना चाहिए। तो लेकिन वो उसमें गैर बुद्धिस्ट लोगों के खिलाफ, इसलिए इसको लेकर हम धरने में 31 दिनों के धरने में यहाँ हम बैठे हुए हैं।